विकासनगर ब्लॉक सभागार में यूनिफॉर्म सिविल कोड आचार नागरिक संहिता कानून के बारे में जो कि एक समिति गठित की गई है। समिति के पदाधिकारी पहुंचे, वहीं लोगों ने समिति के सामने अपने विचार रखे और विचार विमर्श किया। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है इन सभी लोगों का। और हमारी थोड़ी बात नहीं बनती, इसलिए वो 1 महीने का पीरियड रखा है। दूसरे महीने का जो रखा है कि चलो भाई 1 महीने में नहीं रुजू हुआ, रजामंदी नहीं हुई, तो दूसरे महीने का दे दिया, फिर दूसरे महीने में दे सकता है, फिर तीसरे महीने का टाइम दिया। तो बहुत सारी चीजें ग्रंथों में, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें चाहे बाइबल है, कुरान है या गीता है, इस बारे में जो हमारी मालूमात थी वो हमने शेयर की है कमेटी के साथ। मेरी बात भी हुई है। देखिए, जहाँ तक हमारी शादियों का मामला है, पहले मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि औरतों को क्या इन्होंने इद्दत वगैरह जो इन्होंने कहा, क्यों रहना चाहिए? जब सबके लिए बराबर का हक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, औरत को तो नहीं रहना। ठीक है, तो इस चीज की भ्रांति कि भाई विवाह इस तरीके से होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये भ्रांति अपनी दूर कर ली। नागरिक संहिता की बात हो रही है, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं हम लोग, क्या सुझाव लेना चाहते हैं? जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, राज्य सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और उससे अपेक्षा की है कि व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी कायदे कानूनों का वह समिति परीक्षण करे और उसके बाद इस संबंध में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करे कि उनमें क्या कमियां हैं, क्या उन कायदे कानूनों में किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत है या नए सिरे से कायदा कानून बनाया जा रहा है। इसके तारतम्य में क्या समान रूप से कोई संहिता बनाई जा सकती है जिसमें व्यक्तिगत नागरिकों के मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी कायदे कानूनों को इकजाई कर एक साथ प्रस्तुत किया जाए। इस संबंध में समिति ने कई बैठकें की हैं। समिति की अध्यक्षा सुश्री रंजना प्रकाश देसाई जी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में कई बैठकें हुई हैं और ये तय हुआ है कि समिति के सदस्य प्रदेश के हर कोने में जाकर नागरिकों का विचार जानना चाहेंगे, उनके सुझाव, उनके मत, उनकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहेंगे। इस संबंध में स्थानीय मान्यताएं क्या हैं, स्थानीय रीति रिवाज क्या है, जो कायदे कानून है क्या उसके कारण रीति रिवाजों को निभाने में कोई कठिनाई आ रही है या कोई परिवर्तन ऐसा आया जिससे कायदे कानून बदले जाने चाहिए। इन सब का संज्ञान लेने के लिए समिति प्रदेश के कोने कोने में जा रही है और सभी की बातें सुन रही है। आज यहाँ मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि सभी लोगों ने बड़े खुले दिल से अपने अपने विचार रखे। समिति सबका संज्ञान लेगी और उनके विचारों पर विचार करने के बाद ही समिति अपनी कोई संस्तुति प्रस्तुत करेगी। अच्छा, ये बताएं सर कि जो परंपरागत कानून है और हमारे पास ऑलरेडी पहले से कानून है, क्या उन पे भी असर पड़ेगा जो नया कानून लाके सरकार जो सोच रही है? तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई नया कानून बनता है तो पुराने कानूनों को ओवरराइड करके ही बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 2 प्रकार की व्यवस्था कानून में हो, कानून में एक ही प्रकार की व्यवस्था हो। सर, आज जो कैंप लगाई यहाँ पर सुझाव दिए कई लोगों ने, तो इसमें क्या मानना है, क्या निष्कर्ष निकला सर? देखिए, समिति का निष्कर्ष होगा। जी 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 जी। हम लोग 2 सदस्य बैठे हैं। हमारा काम है लोगों की बात सुनना और उसे पूरी समिति के समक्ष रखना। इसलिए निष्कर्ष